खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एक और जहां कोरोना महामारी से देश भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजन अपने घर के चिरागों को बुझते देख गम के आंसुओं में डूबा हुआ है, तो वहीं भाजपा की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों ही कार्यकाल के 7 वर्ष के सफर पर अलग अलग तरीके से जश्न मना रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए तथा जश्न के कार्यक्रम को लेकर बिहार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी के सदस्य कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर एक दूसरे को पुष्पगुच्छ देकर जश्न मनाते दिखे। भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर द्वारा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज के नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगाया गया। उधर केंद्र के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्षों के कार्यकाल की प्रशंसा की। मोदी जी की संकल्प शक्ति थी, जिसने वैक्सीन इतनी जल्दी बना के दिया। अगर अपन इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे, दृष्टिगोचर करेंगे, तो कभी देश के अंदर पोलियो आया, चेचक आई, अन्य बीमारियां आई। ये महामारी है, बीमारी से महामारी की तुलना मत करना। उनके टीके आने में 5-5, 10-10 साल लगे, इतने महीनों में आ गए। आज माननीय मोदी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि एक ऐसा नेतृत्व है जिसकी सरकार को आज 7 साल पूरे हुए और दूसरे टर्म को आज 2 साल पूरे हुए। एक ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व भारत को मिला जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। कोटिशः बधाई। ऐसे काम जो भूतों और भविष्यति वाले थे, वो काम मोदी जी ने इन 7 सालों में अंदर करके दिए। केंद्र सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल दिख रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का बुधवार को 6 महीना पूरा होने तथा मौजूदा केंद्र सरकार को लगातार सत्ता में 7 साल पूरे होने पर किसान इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने की खुशी पर पानी फेरते हुए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को उनका करारनामा बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने आपदा को अवसर में बदला है। हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर वैक्सीन को भाजपा की लूट करार दिया है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ड्रामा और नाटक किया और सबसे पहले नवंबर में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए और जाकर जहां पर वैक्सीन बन रहा था वो वैक्सीन देखने के लिए पहुंच गए और पूरी दुनिया में प्रचार किया, वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन बन रही है। कब? नवंबर में। अभी तक तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि 95 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हिंदुस्तानियों को लग सकती थी, जो भारत के नौजवानों की जान बचा सकती थी, जो आपके माता पिता भाई बहन की जान बचा सकती थी, वो वैक्सीन 95 देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज के एक गुनाह और अपराध किया है और देश की जनता का जीवन संकट में डाला है, नंबर 1। लेकिन अब जो सामने आया है तथ्य, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये जो विदेशों में वैक्सीन भेजी गई, ये जो आपको वैक्सीन नसीब नहीं हुई, ये आपकी जिंदगी के साथ, हिंदुस्तानियों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे एक ही मकसद था, घोटाला 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 और भ्रष्टाचार। अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के नाम पर जबरदस्त घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। जो वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को, भारतवासियों को सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क मिलनी चाहिए, जो वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त में लगवा रही है, वो वैक्सीन आज सरकारों को नहीं दी जा रही है। वैक्सीन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को या किसी राज्य की सरकार को नहीं दी जा रही है, बल्कि किसको दी जा रही है? प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। यह सीधा सीधा एक घोटाला है। देश में पहले कमी पैदा की गई वैक्सीन की, और जब वैक्सीन राज्य सरकारें मांग रही हैं, अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं, दूसरी राज्य सरकारें मांग रही हैं, तो सरकारों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। और वैक्सीन लगाने के नाम पर पैकेज आ गया, लोगों की जान जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। 3,000 5,000 वैक्सीन लगाने का पैकेज, आइए होटल में रुकिए, खाना खाइए, नाश्ता कीजिए। अरे लोगों को एक वैक्सीन चाहिए मोदी जी अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उनको वैक्सीन लगवाने के नाम पर लूटने का काम मत कीजिए, उनकी जेबें काटने का काम मत कीजिए। और जेबें काटी कैसे गई हैं, यह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लग रही है, कहीं पर 1400 रुपए में लग रही है, ये सारे रेट हैं, अभी मैं आपको दे देता हूं। कहीं पर 1000 रुपए में लग रही है, कहीं पर वही कोविड शील्ड 850 में लग रही है, कहीं पर 900 रुपए में लग रही है, कहीं पर 1250 रुपए में लग रही है। आप मुझे बताइए, एक ही इंजेक्शन का दाम एक अस्पताल में 900, एक अस्पताल में 1400, एक अस्पताल में 1100, एक अस्पताल में 850, एक अस्पताल में 1500, एक होटल में 3000, एक होटल में 5000। ये आपने धंधा मचा रखा है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, गंदा है पर धंधा है ये। आज वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि आज इस आपदा में भी, इस महामारी में भी आपने घोटाले और भ्रष्टाचार का अवसर तलाशा है प्रधानमंत्री जी, और आप इस देश की जनता का जेब काटने में लगे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए।